केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। और अब खबरें विस्तार से। आज दुनिया के साथ साथ हमारे पूरे देश में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आज कटिहार जिले में भी जगह जगह योग शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राजेंद्र स्टेडियम से लेकर महेश्वरी एकेडमी के मैदान तक, रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट से लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन तक, अग्रसेन भवन से लेकर गुरुद्वारे तक, रेलवे मैदान से लेकर रेलवे ऑफिसर्स क्लब सहित जिले के कोने कोने में ऐसे सैकड़ों योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग योगाभ्यास करने के लिए पहुंचे। इन शिविरों में पहुंचने वाले लोगों में महिलाओं एवं बच्चों की संख्या ज्यादा थी। पतंजलि योगपीठ द्वारा राजेंद्र स्टेडियम में एक विशाल योग शिविर लगाया गया था। इस शिविर में विधायक तारकिशोर प्रसाद ने भी हिस्सा लिया। अब पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन हैं, तो अपने बाएं हथेली बताएं। अभी तो चूँकि कटिहार के लगभग जिले वासियों का जो है सपोर्ट भी रहा और प्राय बहुत सारे व्यक्ति कटिहार के भाई बहन सभी इसमें भाग भी लिए और इस बार और सालों की अपेक्षा इस बार काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिली कि इतने लोगों ने आज 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पार्टिसिपेट किया। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है सो ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में हम लोग सभी योग को मेडिसिन के तौर पे लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को की कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तभी योग को हम लोग अपनाते हैं, अन्यथा हम लोग इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं। जो कि भोजन से ज़्यादा आवश्यक है योग। अगर भोजन ना खाए तो चलेगा, लेकिन योग निश्चित रूप से जो है सो व्यक्ति को करना चाहिए। रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट द्वारा भी अपने भवन में एक विशाल योग शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रेल कर्मी शामिल हुए। योग अभ्यासियों को आज जो अभ्यास करवाया जा रहा है वो जोड़ों का दर्द और कमर दर्द के लिए है। इन लोगों को योग अभ्यास से अभी ये सभी हमारे अभ्यासी 3 साल से मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं और इन लोगों को बहुत अधिक लाभ हुआ है। आज इन लोगों के मांग पे ये जोड़ों का दर्द और कमर के दर्द के लिए ये अभ्यास सबों को बताने के लिए करवाया जा रहा है और हर साल अपने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे किसी न किसी रोग पे आधारित अभ्यास का प्रदर्शन यहाँ करवाया जाता है। संस्थान के योग केंद्र द्वारा प्रत्येक वर्ष योग दिवस, विश्व योग दिवस पर यह आयोजन होता है और इस वर्ष भी आयोजन हुआ है। विशेष इस आयोजन का मकसद है कि योग के जो जागृति लाना और योग से बीमारी को ठीक करना। आज जितना लोग दवा और टेंशन में रह रहा है, दवा में रह रहा है, अगर योग करते हैं तो दवा और टेंशन दोनों से मुक्ति मिलेगा। इसके माध्यम से, केबीसी के माध्यम से पूरा खासकर रेलवे परिवार से कहूँगा कि आप इस प्रवर रेल संस्थान के योग केंद्र में आएँ और अपना बीमारी से मुक्त होएं। रेलवे ऑफिसर्स क्लब में भी एडीआरएम योगेंद्र यादवेंद्री के नेतृत्व में एक विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रेल अधिकारी शामिल हुए। इस शिविर में सीनियर डीसीएम बीएन द्विवेदी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 विश्राम। ऊपर और कुछ रुकेंगे 20 वर्ष का अभ्यास करेंगे। ऊपर खींचेंगे, रुकेंगे, रुकेंगे, 20 वर्ष का अभ्यास करें आप। महेश्वरी एकेडमी के मैदान में क्रीड़ा भारती के द्वारा भी एक बड़ा और भव्य योग शिविर लगाया गया। इस शिविर में भी सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे नियम के अनुसार योगाभ्यास किया।
चैम्बर भवन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा रेड क्रॉस के संयुक्त तत्वाधान में एक योग शिविर लगाया गया। इस योग शिविर में बड़ी संख्या में व्यापारियों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्थानीय अग्रसेन भवन में आयोजित इस योग शिविर में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बार-बार बैठने और माइंड खोलेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। अभ्यास जारी रखें। बहुत अच्छा अभ्यास। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरा दुनिया के साथ साथ आज कटिहार में भी कई जगहों पे योग कार्यशाला का आयोजन किया गया। जी, विश्व योग दिवस पर रेड क्रॉस सोसाइटी और नॉर्थ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में आज चैम्बर प्रसार में योग कार्यशाला आयोजित की गई, जो बहुत ही सफल रही। कटिहार के प्रसिद्ध योग गुरु श्री गोविंद शर्मा जी के उनने ये योग कार्यशाला में सफल योगदान दिया और योग के विभिन्न आसनों को जो भारत सरकार के द्वारा प्रोटोकॉल बनाया गया है उसके अंतर्गत उन्होंने योग का प्रशिक्षण दिया। और ये इस ढंग के जो योग शिविर होते हैं ये मन में और शरीर में ऊर्जा जगाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से इसको लाभ मिलता है लोगों को। आज गोविंद जी के साथ में मोहन शाह जी आए थे, जो मुख्य इंस्ट्रक्टर थे, योग के प्रशिक्षक थे। उन्होंने पतंजलि से इसकी शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने आज हम लोगों को ये लाभ दिया है। निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ कर पाए हैं। और आज हम लोगों ने प्रेरणा भी ली है कि इसको लगातार इसको रखें, हम लोग मंथली हो या वीडियो इसको लागू रखेंगे। फायदा योगशाला का तो फायदा ही है। और यहाँ पे सुपर भवन में आज योग का प्रोग्राम किया गया, इसमें रेडक्स से पंकज कुमार जी, दीनानाथ अग्रवाल जी, अन्य भी आए हुए थे और भी बहुत गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे। और सबों ने इससे योगशाला का लाभ उठाया। और हम लोगों को प्रोग्राम है कि आगे भी हम लोग इसी तरह का कार्यक्रम करते हैं। उधर कटिहार की गुरुद्वारे में भी महिलाओं द्वारा एक योगाभ्यास शिविर लगाया गया। इस योगाभ्यास शिविर में ज्यादातर बड़ी उम्र की महिलाएं शामिल हुई। 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2। शिविर की संचालिका डॉक्टर चंदना झा ने बताया कि स्थानीय गुरुद्वारे में महिलाओं के लिए ये योग शिविर पिछले 3 वर्षों से रोजाना आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी उम्र की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होती हैं और योगाभ्यास के द्वारा अपनी फिटनेस को बरकरार रखती हैं। आज योग दिवस है और इस योग दिवस का जो थीम है पर्यावरण, उसको लेकर के हम लोगों ने महिलाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ साथ योग का जो उपयोगिता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के इस योग केंद्र में अधिक से अधिक माएँ, अधिक से अधिक महिलाएं आकर के, क्योंकि समाज की जड़ वो है और क्रिएटिविटी की केंद्र वो है, इसीलिए वो अधिक से अधिक अगर स्वस्थ, अधिक से अधिक नियंत्रित, अनुशासित रहेंगी तो वो अपने समाज में भी जो उनके बच्चे हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी ठीक वैसे ही तैयार करेंगे। इसलिए इस जिम्मेवारी को निभाना और ये योग केंद्र इस तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की बहुत महत्व है। सबसे पहले योग जो है हमें अनुशासन सिखाती है और आज के ज़माने के दौरान हर एक महिलाओं को, हर एक परिवार में, हर एक समाज में सबको अनुशासित होना बहुत ही ज़रूरी है और इसे हम योग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शहर के अन्य क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योगाभ्यास शिविर लगाया गया। इन सभी शिविरों में योगाभ्यास करने वाले लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। अब आगे हम अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा के लिए जो नए हैं वो ध्यान से देखेंगे। चारों अंगुलियों को मोड़ लें, अंतिम के ऊपर की ओर ले जाएं और जोड़ दें। सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान दें। यह बहुत ही लाभकारी है। मन और शरीर के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। इसे हम बैलेंसिंग पोज भी करते हैं। पहले भुजा नीचे, तथो प्राण पहले।
लंबी सांस लेते, उठना है, फिर सांस छोड़ना है। हो गया ये? चलिए। हाँ हाँ ठीक है, जो आप कैसे भी कर सकते हैं। हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं, अनुलोम विलोम की तरफ। पहला उद्देश्य क्या होता है, शांत मुद्रा में धीरे पेट नाक पर धीरे से लेना है और छोड़ना है। लाखों हजारों में अपने जिस आप एरिया में रहते हैं 100 में लोगों को लगता है 80% आदमी डायबिटिक है। मटुक आसन एक ऐसा आसन है जिसको लोग करेंगे तो वो बहुत ही कंट्रोल है। तो ये है हो जाएगा, हम निरोगी जीवन जीना शुरू कर देंगे और हमारा जवानी बरकरार। कैसे कर रहा अनुलोम विलोम, ऐसा करने से दमा का पेशेंट जो है जड़ से भाग जाएगा। हार्ट का पेशेंट का हार्ट ठीक हो जाएगा। जिसका किडनी कमजोर है उसको लाभ मिलेगा। शुद्ध शरीर में ऑक्सीजन भरता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पैदा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सीड करता है, बाहर निकलता है। यह एक